खबर दुनिया के बड़े हिस्से में सुनामी के खौफ और डर की। अमेरिका की हवाई से बड़ी खबर है। हवाई के गवर्नर ने कहा है कि वहां आने और जाने वाली सभी उड़ानों को कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि गवर्नर जोश ग्रीन ने कहा कि फिलहाल हवाई के समुद्र में सुनामी की लहरें नहीं उठ रही हैं। इस बीच इंडोनेशिया ने अभी अपने 10 तटीय इलाकों में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल रूस के पूर्वी प्रायद्वीप कामचटका में भारतीय समय के अनुसार सुबह 4:54 पर 8.8 तीव्रता का भूकंप आया। रिक्टर पैमाने पर यह दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप है। भूकंप के बाद कामचटका में 4 मीटर तक ऊंची सुनामी की लहरें उठी। इसके बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया गया। रूस के अलावा जापान, अमेरिका समेत कई तटीय देशों में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया। अलर्ट के बाद जापान ने अपने फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर को खाली करा लिया। चिली से लेकर इक्वेडोर तक और सोलोमन द्वीप तक 1 से 3 मीटर ऊपर सुनामी की लहरों का खतरा व्यक्त किया जा रहा है। ये 3 तस्वीरें कामचटका, जहां पर भूकंप का केंद्र था। 8.8 भूकंप की तीव्रता। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता हमारे साथ ही। कुणाल, ये कितना खतरनाक है सुनामी का जो अलर्ट है, और इसका खतरा क्या हमारे देश के किसी तटीय इलाके पर तो नहीं है? सही, ये खतरा है प्रशांत महासागर के अंदर जितने भी देश आते हैं उन देशों पर है, इसीलिए फिलहाल हमारे ऊपर उतना बड़ा खतरा नहीं है। जहां तक बात है कि किन किन देशों में ज़्यादा खतरा है, तो सबसे ज़्यादा जो सुनामी की लहरें देखी गई हैं वो कामचटका यानी जो पूर्वी रूस है उसके आसपास सबसे ज़्यादा 4 से 5 मीटर तक वहां पर 4 मीटर के आसपास तक वहां पर गई है। लगभग 16 फीट ऊंची जो तरंगे हैं वो दिखाई पड़ी हैं। ये भी आशंका थी कि कई सारे इलाकों में, जिनमें जापान भी है, साथ ही साथ अमेरिका का हवाई द्वीप भी है, या अमेरिका के और बाकी इलाके हैं, वहाँ पर भी जो ये लहरें हैं वो कई मीटर ऊंची तक जा सकती हैं। लेकिन हवाई में अभी तक जो रिपोर्ट किया गया है उसके मुताबिक 4 फीट से ज़्यादा ऊंची लहरें नहीं हैं। कुछ इसी तरीके की जो जानकारी है वो जापान से भी आ रही है। वहाँ पर भी 3 से 4 फीट यानी 1.2 मीटर से ऊपर ज़्यादा लहरें नहीं देखी गई हैं। तो फिलहाल इन तमाम इलाकों में अभी तक लहर नहीं आई है, लेकिन अभी भी खतरा बरकरार है। बेशक 7-8 घंटे हो चुके हों इस भूकंप के आए हुए, लेकिन भूकंप की तीव्रता इतनी ज़्यादा थी क्योंकि उसकी वजह से जो लहरें हैं वो अलग अलग इलाकों तक, जैसे कि आप इंडोनेशिया की बात कर रहे थे, फिलीपींस है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन तमाम देशों में भी ये जो है अलर्ट वो जारी किया गया है। और इसीलिए अभी हर जगह पर इस समय नज़र रखी जा रही कि कहीं सुनामी की लहरें आ ना जाए। धरती कांपी, समंदर गरजा। रूस के सुदूर पूर्व में आया एक भीषण जलजला, और उसके बाद जो हुआ वो था कुदरत का कहर। रूस के कामचटका प्रायद्वीप में आज सुबह 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके कुछ ही मिनटों बाद एक विनाशकारी सुनामी ने तटीय इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय समयानुसार सुबह 6:42 पर कामचटका प्रायद्वीप में जमीन बुरी तरह कांप उठी। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता थी 8.8, जो पिछले 1 दशक में रूस में आया सबसे बड़ा भूकंप माना जा रहा है। भूकंप का केंद्र था पेट्रोपावलोव्स्क शहर से लगभग 90 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में, और गहराई महज 25 किलोमीटर, यानी भूकंप उथला था, जिससे तबाही और ज्यादा हुई। जैसे ही जमीन थमी, समुद्र उफान पर आ गया। कई मीटर ऊंची लहरों ने तटीय गांव को निगल लिया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि घर बह गए, गाड़ियां डूब गईं, और लोग जान बचाने के लिए ऊंचाइयों की ओर भागते नजर आए। रूस के सुदूर पूर्व में 8.8 तीव्रता के भूकंप के बाद एक किंडरगार्टन को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि इमारत के अंदर कोई भी बच्चा मौजूद नहीं था, लिहाजा किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। रूसी आपातकालीन मंत्रालय ने बताया कि कई इलाकों में संचार सेवा ठप है। अब तक कम से कम 60 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लापता हैं। सैकड़ों मकान जमींदोज हो चुके हैं। 4 नवंबर 1952 को कामचटका के पूर्वी तट पर 9.0 तीव्रता का भूकंप आया था, जो इतिहास में दर्ज सबसे बड़े भूकंपों में से एक है। इसके बाद समंदर में 13 मीटर तक की सुनामी उठी थी।
इस बार आए भयंकर जलजले के बाद कामचटका और आसपास के द्वीपों में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। जापान, अमेरिका और कनाडा के पश्चिमी तटों को भी अलर्ट पर रखा गया है। आज तक ब्यूरो। तो कामचटका में धरती हिली है, जापान में खतरे की घंटियां बजी हैं, 23 सायरन के साथ तटीय इलाकों को खाली कराया जा रहा है। हजारों घर खाली कराए गए हैं। रूस के कामचटका में 8.8 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप के बाद जापान में भी सुनामी का खतरा है। तटीय इलाकों में चेतावनी जारी कर दी गई। कामचटका से उठे भूकंप के झटकों ने जापान को दहला दिया। तटों पर सुनामी का खतरा मंडरा रहा है। लोगों ने समंदर किनारे छोड़कर ऊंची इमारतों और पहाड़ियों का रुख कर लिया। जापान ने पूरे तटीय क्षेत्र को हाई अलर्ट पर रख दिया है। रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर आए 8.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद जापान के तटीय इलाकों में 3 मीटर तक ऊंची सुनामी की लहरों की चेतावनी जारी की गई। सरकार ने आपात बैठक बुलाई है और लोगों से समुद्र से दूर रहने की सख्त अपील की है। सुबह 8:24 पर कामचटका तट के पास आया भूकंप जापान के लिए खतरे की घंटी बनकर आया। जापान मौसम विभाग एजेंसी ने होक्काइडो से वाकायामा तट के तटीय क्षेत्रों के लिए सुनामी वार्निंग जारी कर दी। जापान मौसम विभाग ने लोगों से कहा है कि सुनामी बार बार आ सकती है। जब तक चेतावनी हटा न दी जाए, कृपया समुद्र में न उतरें और तट के पास न जाएं। जापानी मीडिया और सरकारी सूत्रों के मुताबिक 3 मीटर तक ऊंची लहरों की आशंका जताई गई है। योकोहामा और टोक्यो जैसे शहरों में सुनामी सायरन बजाए जा रहे हैं। लोगों को तुरंत निर्धारित सुरक्षित भवनों या ऊंची जगहों पर जाने को कहा गया है। तस्वीरें आपके सामने। सुनामी की लहरों से बचने के लिए लोग छतों पर चढ़े हुए हैं। कुछ ने स्कूल और दुकानों की ऊंची छतों को शरण स्थली बना लिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में सुबह 8:37 पर इमरजेंसी क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर सक्रिय कर दिया गया। सभी मंत्रालय और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी संपर्क में हैं। शिकोकू, क्यूशू में भी सुनामी एडवाइजरी जारी की गई है। कई एयरपोर्ट और पोर्ट्स पर आवाजाही पर असर पड़ने की आशंका है। टोक्यो स्थित अमेरिकी दूतावास ने अपने स्टाफ को तत्काल सुरक्षित जगह पर जाने के निर्देश दिए। जापान में 2011 की फुकुशिमा त्रासदी की यादें आज फिर ताजा हो गई। 11 मार्च 2021 को जापान में 9 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया था, जिसका केंद्र समुद्र के भीतर था। इसके ठीक बाद आई विनाशकारी सुनामी ने फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट को बुरी तरह प्रभावित किया। इस घटना को चेरनोबिल के बाद सबसे गंभीर परमाणु दुर्घटना माना गया। ये इलाका रेड जोन बना रहा। लिहाजा सरकार ने साफ कर दिया है कि जब तक चेतावनी वापस नहीं ली जाती, कोई भी तट की ओर न जाए। आज तक ब्यूरो।